गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप दैट यू आर वेरी वेल। स्टे होम एंड बी सिक्योर। ओके स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने आपका ये चैप्टर मतलब जो किया था क्लियर, और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर कल करा दिए थे और कुछ क्वेश्चन आंसर आज मतलब जो देख रहे हैं तो आप इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ से कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम लोगों ने कल कर लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड नाइन्थू वांट टू चूज अ फ्यूचर किंग। मतलब नाइन्थू क्यों ये चाहता था कि भविष्य का राजा और कोई चुना जाए, ठीक। तो आंसर इसका है ये, नाइन्थू वांटेड टू चूज अ फ्यूचर किंग बिकॉज द किंग वाज ग्रोइंग ओल्ड। इसका मतलब ये है कि नाइन्थू ऐसा इसलिए चाहता था क्योंकि वो खुद बूढ़ा हो चुका था, ठीक है। उसकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए वो ये चाहता था कि भविष्य के लिए एक नए राजा का चुनाव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द किंग वांट टू सेलेक्ट देयर फ्यूचर किंग। अब क्वेश्चन ये है कि राजा जो था वो भविष्य के राजा का चुनाव किस प्रकार से करना चाहता था। राजा जो है वो भविष्य के राजा का चुनाव किस प्रकार करना चाहता था। तो आंसर ये है, द किंग डिड नॉट वांट टू फॉलो द ओल्ड कस्टम्स। कहने का मतलब ये है कि राजा पुरानी परंपराओं को फॉलो नहीं करना चाहता था। ही वांटेड टू चूज द फ्यूचर किंग बाय होल्डिंग अ कॉन्टेस्ट। मतलब वो ये चाहता था कि जो राजा का चुनाव हो वो इस तरह से हो कि एक प्रतियोगिता के माध्यम से एक चुनाव हो, ठीक है। ही वांटेड टू सी हु वाज वर्दी ऑफ बीइंग द फ्यूचर किंग। वो ये देखना चाहता था कि राजा बनने के लिए योग्य कौन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड वाज सनातोम्बी। सनातोम्बी के बारे में जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ रखा है कि सनातोम्बी राजा की एक लड़की थी जो सबसे छोटी लड़की थी, ठीक है। इसके अलावा उसके 3 बेटे थे। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड वाज सनातोम्बी। सनातोम्बी मतलब किस प्रकार की बच्ची थी, यानी कैसी लड़की थी, ठीक। तो आंसर इसका है, सनातोम्बी वाज सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड। कहने का मतलब ये है कि सनातोम्बी अंदर से मतलब ये है कि मन से वो काफ़ी सुंदर थी और मतलब काफ़ी दयालु प्रवृत्ति की मतलब जो बच्ची थी। शी कुड फील द पेन ऑफ अदर्स। वो लोगों मतलब अन्य लोगों का दर्द महसूस कर सकती थी, लाइक एनिमल्स, ट्रीज, बर्ड्स एंड पीपल। यहाँ तक कि उसके वो जानवरों को, पेड़ों को, पक्षियों को और लोगों के लिए उनके भी दर्द को महसूस करती थी, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। स्टूडेंट्स, इसका मतलब जो है फ़ोटो खींच के मैं आपको सेंड करूँगा, इसका आप नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।